रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। आकाश में बादल इतने काले थे मानो चांद को किसी ने कैद कर लिया हो। रोहन अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार करके उस सुनसान हवेली तक पहुंच गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी औरत की आत्मा भटकती है। हवेली के टूटे दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। जैसे ही रोहन अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और फर्श पर पुराने खून जैसे काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। रोहन कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ा और देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें पूरी तरह काली थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराए और बोली, तुम आखिर आ ही गए। रोहन का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अगले ही पल वह औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब भयानक हो चुकी थी। उसने रोहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि जो भी इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। रोहन डर के मारे चीख पड़ा। तभी उसे अपने दोस्त द्वारा दिया गया ताबीज याद आया। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला तो भूतनी जोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा हिलने लगा। रोहन किसी तरह दरवाजा खोलकर नीचे भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी और हर बिजली की चमक में वह भूतनी अलग अलग जगह दिखाई दे रही थी। रोहन पूरी ताकत से भागता रहा। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वही भूतनी उसके बेहद करीब खड़ी थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ रोहन का ताबीज मिला, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं कि आधी रात को उस हवेली से आज भी किसी लड़के की चीखें सुनाई देती हैं। अगली रात गांव में अजीब खौफ फैल गया। रोहन के गायब होने की खबर हर घर तक पहुंच चुकी थी। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे थे, लेकिन रोहन का सबसे करीबी दोस्त अर्जुन यह मानने को तैयार नहीं था कि रोहन मर चुका है। उसे यकीन था कि उस हवेली में कोई भयानक रहस्य छिपा है। आधी रात होते ही अर्जुन हाथ में लालटेन और वही पुराना ताबीज लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं देता था। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे हॉल में धूल उड़ने लगी और दीवारों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने कांपती आवाज में रोहन को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी हंसी गूंजी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर हल्की लाल रोशनी जल रही है। उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांसें रुक गईं। कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में रोहन बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे कई दिनों से उसने खाना न खाया हो। अर्जुन उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से वही भूतनी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वह गुस्से में चीखी, इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश मत करना। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। अर्जुन ने डरते हुए ताबीज आगे किया तो भूतनी कुछ पल पीछे हट गई। तभी रोहन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने कांपती आवाज में कहा, यह आत्मा बदला चाहती है। इसे वर्षों पहले इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी और भूतनी की चीखें पूरे हवेली में गूंज उठी। अर्जुन ने रोहन का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें रोक लिया हो। हवेली की सारी लाइटें अपने आप जल उठी और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। तभी भूतनी की आवाज फिर सुनाई दी, अब तुम दोनों कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और उसी पल हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया।